ऑर्डर टेबल, इसको मूव और कॉपी करेंगे। क्यों कर रहा हूँ मूव और कॉपी, आप समझ गए होगे कि भाई दूसरी जगह डेटा का यूज करेंगे, हम इस वाले डेटा को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, तो फोल्डर ही अलग बना लेंगे इसका। तो ये डेटा हमारे पास आ गया। थोड़ा छोटा डेटा करेंगे, और छोटा डेटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यूज करेंगे किस चीज का, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, जाओ एंड न्यू फोल्डर, मर्ज क्वेरी। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। ओके, तो दिस इज बाय ओआरडी 1। ठीक है, अब ये डेटा अभी हो रहा है, प्रोसेस हो गया। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली एक है ना वो बनाया, इसका कीवर्ड बना दिया, डेटा बना रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने एक डेटा बनाने के लिए इसको हम हटा देते हैं पहले यहाँ से, एंड वी जस्ट क्लिक ऑन दिस। मैंने क्या करा, कस्टमर को लिया, तो दिस इज माय कस्टमर आईडी, एंड सब कैटेगरी को लिया, दिस इज माय सब कैटेगरी। ऐसे कर लेते हैं, हर सब कैटेगरी के अंदर कुछ कस्टमर्स अवेलेबल हैं, एंड दिस इज माय सेल्स। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब बेसिकली क्या मैं चाहता हूँ, अलग अलग कॉलम फॉर्मेट बन जाए। मेरे को डेटा बनाना था, तो मैंने डिजाइन पे गया और टेबुलर फॉर्मेट कर दिया, लाइक दिस इज माय एक्चुअल डेटा, जो कि मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। हम एक काम करते हैं, जैसे ऐसे लेते हैं, ऊपर करते हैं, कॉपी करेंगे, डेटा को हम पहले बना देंगे। तो वैल्यू पेस्ट करके हम डेटा को बना, एंड जस्ट वेट, थोड़ा सा बड़ा डेटा है, we'll discuss about how we process with this type of data, right? तो डेटा काफी बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा कट कर देते हैं इस डेटा को। फॉर एग्जाम्पल, वी आर जस्ट कलेक्टिंग दिस अमाउंट ऑफ डेटा। Okay, your data is completed, and डेटा को हम कर देते हैं मूव। ठीक है, ये डेटा बन, अब एसेसरीज को इसमें डाल देते हैं, कर देते हैं, तो सारा एसेसरीज का डेटा है। तो एसेसरीज में हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। एक टेबल आपके पास ये होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको दूसरी शीट में डाल देता हूँ, डेटा डेटा 1 करके डाल देता हूँ। तो गाइस ये चीजें आप भी सीखो कि अगर कोई चीज मेरे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है राइट, तो डेटा बनाना आपको आना चाहिए कि आप उस चीज को प्रैक्टिस कर सको इन फ्यूचर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, डेटा नहीं बना पाओगे, तो दिक्कत आएगी। बॉक्सेस कर देते हैं, एंड वी जस्ट यूज समथिंग लाइक थोड़ा टेबुलर फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीजें देख देते हैं। कलर वगैरह हम लोग सेट कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग दिस कलर। ठीक है, so this is my data and it's related to the accessories. Now the second question is what, कि चलो एक डेटा तो आपने बना लिया, अब इस डेटा में आपने क्या करा, आपने बोला कि यार मेरे को एक और चीज चाहिए है, तो मैंने क्या करा, एक डेटा और बनाया। अब इस डेटा में मैंने और क्या लगा दिया, आई जस्ट यूज व्हाट, डिस्काउंट। ये मेरा डिस्काउंट था। तो एक डेटा मैंने बनाया, क्या करेंगे, अच्छा कोई बताएगा कैसे मैप करूं डेटा को। तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग व्हाट, वी यूज वेरी सिंपल थिंग, व्हिच वन, लुकअप मार लेते हैं सिंपल, ये कस्टमर आईडी से। करेक्ट। तो हम कस्टमर आईडी से
डिस्काउंट का लुकअप मार दिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लुकअप लगाया, दिस इज माय कस्टमर आईडी, दिस इज माय एरे, एंड मुझे उठाना क्या है, ये डेटा, ठीक है। एंड नॉट फाउंड का कोई पेज बनाना नहीं है, एग्जैक्ट मैच ये लगा। और हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और इसको ये बन गया डिस्काउंट, कॉपी करके नीचे आ गया मैं गलती से, इसी पे एज अ वैल्यू इसको सेट कर, एक डेटा आपके पास ये बन, ओके। उठाते हैं, एक न्यू शीट में डाल, दिस इज माय डेटा। अभी मैं सारे डेटा अलग अलग कर दूंगा, फोल्डर के अंदर डाल दूंगा, सारी शीटें अलग अलग कर दूंगा, अभी तो बस डेटा बना रहा हूँ। तो मैंने डेटा बना, ठीक है। दिस इज डन, दिस वन इज डन, listen to this, and this color is good one for that. Okay, and we just use this one, centralize कर दिया, and we also use this one, okay, that one is done. So what we have in both the data 1 and data 2, दोनों में क्या चीज है कि भाई दोनों डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर से लग रहे हैं आपको। तो दोनों डेटा में एक दो चीजें मेरे पास कॉमन है, कौन कौन सी, सब कैटेगरी कस्टमर आईडी इधर भी वही है, इधर भी वही है, लेकिन इधर सामने वाले ने क्या करा, सेल्स कलेक्ट करी है, और इधर क्या कलेक्ट करा है, डिस्काउंट कलेक्ट। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों टेबल मर्ज हो जाए, दोनों टेबल सॉरी दोनों शीट है ना, वो क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। तो व्हाट वी डू इन दैट केस कि आपके पास कोई सिनेरियो ऐसा बन जाए कि किसी ने क्या किया, तो क्रिएट कॉपी की जगह अलग बुक बना देते हैं। किसी ने क्या किया, एक डेटा बनाया ये वाला डेटा 2 जिसके अंदर डिस्काउंट, इस पर्सन ने बहुत सिंपल सा गेम करा कि इस पर्सन को सिर्फ डिस्काउंट कलेक्ट करना था, तो इसने सिर्फ एक डेटा बना लिया, डेटा 2, ठीक है। मैंने शीट के नाम के अकॉर्डिंगली नाम रख दिया, इसका जरूरी नहीं है, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है। ये डेटा हमने क्लोज कर दिया। सेकेंड डेटा और था, इस डेटा को भी मैंने अलग ही कर लेता हूँ, और मैंने इसके लिए भी एक न्यू शीट बना। ये प्रॉब्लम आपको कंपनीज में देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि जैसा काम है सबका, वो अपना काम अपने तरीके से करते हैं सारे, तो ये चीज जो है वो हमें फेस करनी है। नेक्स्ट वन इज डेटा। अब ये शीट अलग हो, दोनों शीट में कॉमन चीज थी बट अलग अलग थी। अगर यही काम मैं आपको एक टास्क दूंगा, टास्क क्या है, इन दोनों डेटा को आप उस पर चढ़ाना सीक्वल पर, ठीक है, और फिर मेरे को मर्ज करके बताना कि सीक्वल में कैसे मर्ज करोगे। आसान है सीक्वल में मर्ज करना, आराम से कर दोगे, बट सीक्वल में भी मर्ज करके बताना हो। तो अभी हम पहले इस पर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको एज इट इज सेव कर देते हैं भाई, हटाओ। तो ये हो गया डेटा हमारा सेव, एंड जस्ट वेट, इसको हटाओ, ठीक है। फोल्डर का है हमारा, कहाँ गया, नहीं दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। ये हमारा फोल्डर है, इसमें डेटा 1 एंड डेटा 2 है। लेट्स सी, अब हमें डेटा को उठाना है, तो हाउ वी पिकअप दिस डेटा। तो मैंने सीधा ट्रांसफॉर्म पे गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पावर क्वेरी एडिटर ऑन कर लिया। करने को तो हम वहां पर भी करते, बट हम क्या कर रहे हैं, मर्ज क्वेरी हमें पावर क्वेरी एडिटर के साथ में क्वेरीज मर्ज करनी है। तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट पिकिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड मेरे को सोर्स लेना है, तो मैंने क्या लिया, एक्सेल वर्कबुक लिया पहला, और मैं गया, सॉरी एक्सेल वर्कबुक लेने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ गए, मोर पे गए,
पॉपअप आएगा, डायरेक्टली पूरा फोल्डर उठा लें। तो फोल्डर में एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप कोई फोल्डर पिकअप कर रहे हो तो उसके अंदर एक जैसा डेटा होना कंपलसरी है। अगर सेम डेटा नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आता है मर्जिंग। ठीक है, और नीचे जाता है, कहाँ गया फोल्डर में, थोड़ा ऊपर होगा, ऊपर 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 ऊपर, फोल्डर गायब हो गया। इसलिए गायब हो गया तो मैं गलत जगह ढूंढ रहा। अब हम फोल्डर लेते हैं पहले, वेयर इज द फोल्डर, दैट इज माय फोल्डर। ठीक है, मर्ज क्वेरी, ओके किया, एंड एंड जस्ट वेट। हालांकि हम लोग एक्सेल में ज्यादा चलाते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, वी यूज द ट्रांसफॉर्म डेटा। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया काफी सारा इन द सेंस वी हैव मल्टीपल थिंग्स, डेटा 1, डेटा 2 एंड OR, right? These are the basically two things are very important for us. That one, content. Content is basically is what? ये आपका है डेटा, जो एग्जैक्टली डेटा होल्ड करें। ये क्या है, ये आपके नेम है, मतलब डेटा फाइल का नेम है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर यू। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको नाम नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बाइनरी बाइनरी लिखा हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा भाई डेटा कौन सा वाला मर्ज करना है, किसके साथ में क्या करना है। बाकी जो डिटेल है, एंड दीज डिटेल्स आर रिलेटेबल फॉर द मेटा फॉर्मेट, आप उसको बोल सकते हो। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है मेटा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज उसको बोलते हैं हम लोग मेटा को, कि ये डिस्क्रिप्शन है उस डेटा की, इंफॉर्मेशन है जो हम उसको बता रहे हैं। तो वी डोंट वांट दीज थिंग्स, सो यू कैन रिमूव इट। आप इसको रिमूव कर सकते हो, रिमूव कॉलम, जो सिलेक्टेड है उसको हटा दिया, बाकी जो डेटा हमारे पास होता है वो सारी चीजें आपको दिख रही। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे जैसे ये फिल्टर का बटन आ रहा है ना, यहाँ पे आप देखोगे कंबाइन फाइल्स का बटन आ रहा है, मतलब डबल एरो दिखाई दे रहा है। वंस यू क्लिक ऑन दिस, दे आर इवेल्युएटिंग द क्वेरी, एंड जस्ट वेट एंड वॉच। होगा क्या मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, तो ये डेटा आपको इस तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट फाइल, दिस वन इज योर डेटा 1, यू कैन यूज दिस वन। आप ऐसे क्लिक करके इसको उठा सकते हो एंड यू कैन यूज इट। बिहेवियर थोड़ा सा अलग सा लगेगा बीच बीच में इसका। और ये डेटा आ गया। तो दिस इज अ पॉइंट कि डेटा आपके पास अवेलेबल है एंड सारी चीजें आपके पास है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हम फिल्टर वाले को भी हटा देते हैं एंड दिस इज ओके। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि डेटा तो हमारे पास है, डेटा में कोई कमी नहीं है, डेटा अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डेटा कहाँ गया। अब पॉइंट आता है मर्ज कैसे करें। तो वी यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट, मर्ज क्वेरी, एंड मर्ज क्वेरीज एज यूज। मर्ज क्वेरीज क्या करेगा, उसी डेटा को वहीं पे अपडेट कर देगा, वहीं पे मर्ज कर देगा। ठीक है, पॉइंट समझ गए। जिस फाइल में काम कर रहे हो उसी फाइल में वो अपडेट कर देगा। आपने बोला पहली वाली फाइल में ही मर्ज कर दो, तो वो उसी शीट में मर्ज कर देगा। हमने मर्ज क्वेरीज एज यू पे क्लिक करा, तो इससे क्या होगा, ये एक नया डेटा बना। So we will use this one, transform the sample file. This is your sample file, and we are using transform the sample file. अरे दोनों में वो सेम चीज आ रही है। जस्ट अ मिनट, फिर मैं बड़े आराम से हो जाता।
तक वो वहाँ पर प्रोसेस कर रहा है, तब तक सबसे लाइट वेटेड उसमें हम लोग प्रोसेस करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे इसने प्रोसेस कर दिया, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेबल्स आ गई। तो व्हाट वी डू, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे काफी सारी चीजें फैल गई हैं, तो आपको शायद समझ में ना आए बीच में चीजें, तो ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा। ठीक है, काफी सारी शीट्स हैं, काफी सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। तो मैं आपको एक काम और करके बताता हूँ, और इजी करता हूँ। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। सिंपल भाषा में समझा दूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ में नहीं आएंगी। समझाते हैं, लेकिन देखो ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। जस्ट फाइल ज्यादा हो रही थी तो डेटा ज्यादा फैल रहा था, अब मैंने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम फिर से है ना सिर्फ फोल्डर फोल्डर उठाएंगे। पीडीएफ का डेटा भी मैं आपको कनेक्ट करके बता दूंगा, मेरे पास है पीडीएफ का डेटा। पीडीएफ का डेटा भी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। एक्सेल में सही आता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसे उसमें आता है। मेरे को वो नहीं दिख रहा क्या बोलते हैं, इसके अंदर मुझे जाना है ई ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव एंड इसमें जाना मर्ज अरे स्मार्ट फोल्डर 1। ओके, so we use this one। दो फाइल है, ट्रांसफॉर्म डेटा यहाँ पे लोड होगा, इन दोनों फोल्डर को रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इनकी टेबल बना, सिर्फ इस पर क्लिक करें। इसको ओके, तब तक एक्सेल में भी बता रहा था, यू कैन यूज द डेटा फाइल फोल्डर। यहाँ भी आप फोल्डर उठा सकते हो, वेयर इज द फोल्डर, वन इज फोल्डर। दोनों जगह आपको पावर क्वेरी एडिटर में ही बता रहा हूँ, इंटरफेस दोनों के थोड़े से अलग मिलते हैं, इसलिए मैं देखो इसमें मैं बोल रहा था ना, इसमें बहुत आराम से आप इसको फॉलो कर सकते हो। एक्चुअल में ये चीज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये उसका वन मस्ट क्वेरीज वो हो गया होगा कंप्लीट, नाउ इट्स डन। ठीक है, तो आपके पास शीट आ गई, शीट काइंड इज व्हाट शीट एंड दीज आर द टेबल, ये रही आपकी डेटा। ठीक है, नीचे देखो, नीचे आपको टेबल्स दिखाई देगी, लिख रही है। ये आपका कौन सा है, दूसरा टेबल है जिसमें डिस्काउंट है, ये आपको पहला टेबल है जिसमें सम ऑफ सेल्स। अब हमें क्वेरी मर्ज करनी है, मर्ज क्वेरी एज अ न्यू। तो पहले वाले में कुछ गड़बड़ कर गया क्या, क्या आप गलत ले लिया। इनको भी खोलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई आपको कौन कौन से उसमें क्या क्या चीजें उठानी है। तो यूज ओरिजिनल कॉलम 1 कॉलम 2, इसको ओके करो। समझ हो गया क्या, हाँ, नीचे आ गया, डेटा नीचे आ गया इसमें। पेंड पे ही जाएगा और ये डेटा नीचे दे देगा सारा। या हो गया आपका एक टेबल,
टेबल ऑफ डेटा दूसरा, ये भी सम ऑफ सेल्स ही आ रहा है। ये दूसरी टेबल ये है, काउंट की तो ये आ गई। अरे यार, ये एक ही में जा रहा है, मेरे को एक में नहीं ले जाना, मुझे अलग अलग ले जाना है दोनों टेबल। तो 1 डेटा शीट 1। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैंने पावर भी है ना, इसकी पावर करिए टर्म में कुछ स्टाफ गलत ले रहा हूँ, तो सही जा रही है। एक मिनट रुको, और करना है इसको कंबाइन कौन डेटा पर डालते हैं। फटता भाई कभी कभी चीजें चलते चलते बीच में। अफेंड बहुत इजी है, मर्ज में बस एक स्टेप की गलती अगर हो गई तो सिस्टम फैल जाता है। नेसेसरी गलत स्टेप ले गया मैं। अच्छा सॉरी, मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अब मैं गलती बताता हूँ। मैं डेटा मर्ज करने की जगह कंबाइन का प्रोसेस मर्ज में कर रहा हूँ। पॉइंट समझ गए? बोल रहा हूँ ना, एक छोटी सी गलती से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मैं जो डेटा प्रोसेस कर रहा हूँ, मुझे शीट कंबाइन करनी है, और मैं क्या कर रहा हूँ दोनों चीजों के साथ में, मैं उन्हें कर रहा हूँ क्या, मर्ज। तो ये एक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, मैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटा सा स्टेप मैंने गलत ले लिया, मेरा पूरा प्रोसेस गलत हो गया, और मैं उस प्रोसेस में घूम रहा था कि मैं गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट। ये चीजें होती हैं जो आपको ऐसे देखने को मिलती हैं कि आप जब प्रोसेस कर रहे होगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ गड़बड़ कर दी। तो वी यूज दिस वन एंड let's see, again I am going to try। दिन भर बैठ के यही काम करते हैं, और उसी में आज यहाँ पर हम चेक करते हैं। और वेरी फास्ट कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज एंड कंबाइन फाइल्स। We just use this one and combine।
ये हमारी टेबल, एंड इफ यू वांट टू कंबाइन दिस डेटा, तो इसको इस तरीके से जो कॉलम्स आपको लेने हैं आप वो कॉलम सेलेक्ट करो, और अभी देखो नाम नहीं आ रहे उनके, क्योंकि उनका डेटा इस तरीके से बनके और ये डेटा इस तरीके से कंबाइन हो जाता है इसके अंदर। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंबाइन प्रोसेस, कि हम कैसे इस डेटा को कंबाइन करते हैं। ठीक है, और मर्ज क्या होता है, मर्ज होती है आपकी, ये तो कंबाइन था कि आपका डेटा अलग अलग शीट में अवेलेबल है, तो आप बहुत आसानी से उसको इजीली कंबाइन कर सकते हो, बट रिलेटेबल होना चाहिए, मतलब सेल्स है तो सेल्स वाला डेटा होना चाहिए। अभी मैंने डिस्काउंट के साथ में करा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, तो क्या हो गया इसको, ये आ गई फाइल, एंड the second file is what, data 2, and we use this data copy your file data 1. नेक्स्ट टाइम पढ़ाने से पहले ऑलरेडी डेटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज one process, and we pick up in the next process. Okay, next process is what, merge queries, data 1, open, have 2 sheet, data 1 and data 2. अरे ओके, आगे दोनों डेटा, data 1 and data 2. So we use merge queries as new. This is my data 1, this is my data 2, this is your data 1 and 2, this one, ठीक है। कस्टमर आईडी एंड सेगमेंट, ये दोनों चीजें आपकी आ रही हैं, एंड यू कैन यूज दी डेटा अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम पहले एक नॉर्मल फॉर्मेट पे उसको न्यू मर्ज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वी आर जस्ट यूजिंग। तो यू कैन सी मेरे पास दो चीजें आ रही है, सब कैटेगरी, कस्टमर आईडी, सम ऑफ फिल, और लास्ट में जो डेटा 2 की टेबल है वो मर्ज हो चुकी है, उसमें क्या है, टेबल आई है। अब एक चीज समझना, मैंने पहले जो प्रोसेस बताया था, दैट प्रोसेस इज बिलोंग्स टू व्हाट, कंबाइंड फाइल। दो फाइल आपको मर्ज करनी है, तो आप सॉरी कंबाइन करनी है, तो वो फाइल कंबाइन कैसे होंगी, कंबाइंड फाइल से। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो? यस यस। ठीक है, वो वाला जो प्रोसेस था वो किसके लिए था, कंबाइन के लिए था। अभी जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वो किसके लिए बता रहा हूँ, मर्ज के लिए बता रहा हूँ। तो कंबाइन करना बहुत आसान है, मर्ज करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब मैं फिर से आपको प्रोसेस करके बता देता हूँ, मैं इसको नॉट नाउ कर दिया, बिकॉज ऑफ दैट मैं दोबारा उसको करूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, सारी चीजें डिस्कार्ड करते हैं। एक्सेल वर्कबुक उठानी है डेटा 1 वाली, सपोज यू हैव अ डिफरेंट शीट, एंड सारी शीट, दोनों शीट के अंदर कॉमन डेटा तो था, लेकिन दो चीजें हमारे पास अलग अलग थी। कौन कौन सी, डेटा 1 में देखो हमारे पास क्या है, सम ऑफ सेल्स है। डेटा 2 में देखो हमारे पास क्या है, डिस्काउंट है तो एक ही सब कैटेगरी और कस्टमर आईडी भी सेम है। हम दोनों को ट्रांसफॉर्म पे लेके गए और हम चाहते हैं कि एक टेबल बने, दोनों की क्या बने, एक टेबल बने, उसके बेसिस पे हम डेटा को बहुत आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम इस केस में मर्ज कर देंगे, तो मर्ज क्वेरीज एज अ न्यू, उस पे करा, एक सिंगल टेबल बनाएंगे। हमने बोला कि इसके अंदर हमें सब कैटेगरी एंड कस्टमर आईडी 1 एंड 2, दो कॉलम दोनों में सेम आएंगे। आपने कौन सी क्वेरी के साथ, कौन से डेटा के साथ में मर्ज करना है, यानी कौन सी क्वेरी के साथ में मर्ज करना है, डेटा 2 के साथ।
एंड यू कैन यूज दी एनी लॉजिक, आप यहाँ से भी डेटा पिकअप कर सकते हो, पुल अप कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको लुकअप फॉर्मेट क्रिएट करना है तो यू कैन यूज दिस वन। आप इस तरीके से लॉजिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, चल रहा था अभी, बंद हो गया। So this is my data 2. टैब बंद हो गई। मर्ज क्वेरीज एज अ न्यू, इधर हमें मर्ज करना है डेटा 2 से। डेटा मर्ज कैसे करना है, सब क्वेरी एंड कस्टमर लगा देते हैं। The same number of the column both visible table to continue। ये दोनों चीजें भी मेरे को सिलेक्ट करनी थी, मैंने उसको सिलेक्ट नहीं करा था। नीचे देखो क्वेरीज, प्रॉब्लम जो होती है ना वो नीचे से पता चल जाती है। मेरे से गलती हो रही थी, मैंने सब जगह चेक कर लिया, मैंने ये नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो लॉजिक आपको लगा देना है। आपने बोला ये दोनों कॉलम के बेसिस पे मेरे को मर्ज करके दे दो, यू कैन डिसाइड योर कॉलम कि कौन कौन से कॉलम आप उसको मर्ज करना चाहते हो। So you can do this and just wait and this is your data, merge data है ये। अब यहाँ पे क्या है ना, सम ऑफ सेल्स तो आ रही है, डिस्काउंट नहीं है। तो हमने डेटा 2 वाली जो टेबल है ना, वो पूरी की पूरी टेबल आपकी यहाँ पे मर्ज हो गई। एंड वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस। आपको जो कॉलम चाहिए, अरे जो कॉलम चाहिए आप वो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। कौन सा कॉलम चाहिए मेरे को, सब कैटेगरी मेरे पास ऑलरेडी है, कस्टमर आईडी भी मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास डिस्काउंट नहीं है, तो मेरे को सिर्फ ये कॉलम चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, जो आपको जरूरत है वो आप लो, बाकी सारी चीजें हटा दो। यू कैन यूज दी प्रीफिक्स ओरिजिनल, आप यूज करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो यू कैन क्लिक ऑन दिस, ठीक है। ओके करा तो देखो डेटा आ गया, कोई दिक्कत, डिस्काउंट भी हमारा क्लियर। अब बताओ मर्ज क्वेरी में कोई दिक्कत? No, no. तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा उधर भटक गया था, तो हो सकता है थोड़ा सा किसी के मन में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। जस्ट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? मॉडलिंग में भी ये काम करवाऊंगा मैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या आता है, मर्ज क्वेरीज में हम और क्या चीजें यूज कर लेते हैं। अब सपोज किसी ने बोला कि आई जस्ट वांट टू ऐड अनदर कॉलम, सम ऑफ सेल्स निकालनी है, तो सम ऑफ सेल्स डिस्काउंटेड, डिस्काउंट इनटू सम ऑफ सेल्स, ये करना है हमें। मतलब मैं एक नया कॉलम लगाना चाहता हूँ कि आफ्टर, उसमें क्या है, तो हमने क्या करा, ऐड कॉलम पे गए। यू कैन यूज द कस्टम कॉलम, ठीक है। कस्टम कॉलम में कैलकुलेट दी फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विल डू वन थिंग, देखो फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्काउंट इनटू सेल्स। तो बेसिकली whenever you want to add on a custom column, you just click on this and you want to multiply this one, discount multiply sum of sales, ठीक है। डबल क्लिक करने से बेनिफिट ये होता है कि आपसे कोई सिंटैक्स मिस्टेक नहीं होगी, यू कैन जस्ट डू थिंग, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन आ गया आफ्टर डिस्काउंटेड, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले। और दूसरा मैं क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई करने के, वो मतलब न्यू कॉलम ऐड करते समय मेरे को जरूरत क्यों नहीं है, आई जस्ट डू वन थिंग, मैंने इसको लिया एंड आई जस्ट डू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इजिली आप कर सकते हो, यू कैन यूज दी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर इज देयर। तो आपको जो भी चीज चाहिए आप यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हो। बाकी इफ यू नो दी कैलकुलेशन तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। हाँ जी, अभी बताओ कोई डाउट? तो कोई डाउट नहीं है ना, चलो कंसिडर कर लूँ, कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं, डाउट नहीं है, ठीक है। यस सर। तो नींद आ रही है?
इतना बोर कर रहा हूँ। अरे चलो नहीं, ठीक है। ठीक है। तो चलो थोड़ा भाई बातचीत करते रहना चाहिए, ये पावर भी आई है, भरोसा नहीं है सो भी जाते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं सोया। मेरे साथ जो हुआ है ना, इसलिए मैंने ये बात बोली। और मैं आपको एक और डेटा आपको बता देता हूँ, मेरे पास गन वाला डेटा है, ठीक है। इसको भाई बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइज ये डेटा मैंने ना एग्जैक्टली एक जगह से टेगल से ही डाउनलोड किया था, बड़ी मुश्किल से मिला था मुझे ऐसा डेटा। और मैंने क्या इसको डाउनलोड किया ना, तो मेरे पास क्या है ना, यहाँ से 2006 से लेके 2020 तक का डेटा है मेरे पास यूएस का। तो ऑफिशियल डेटा है, हर डेटा सेट के अंदर 30,000 समथिंग डेटा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव सम डिटेल्स लाइक दिस वन। ओ ओ मैंने गलत फाइल ओपन कर दी छोटे तक की। ठीक है, मेरे पास एक डेट इसमें ना कैलकुलेशन का फॉर्मेट भी है, मेरे को कहाँ से क्या चीज कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सी वन रार में हम देख लेते हैं इसमें कोई डेटा अवेलेबल है। नहीं, मैंने इसको एक्चुअली मैंने शायद इसी के अंदर लिख रखा है सारी चीजें कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तो अभी हमने इसको इसमें प्रोसेस किया। तो वी हैव हाउ मेनी टेबल्स इन दस। तो अप्रोक्सीमेटली टोटल काउंट जो है वो मेरे पास 18 आइटम है, ठीक है। टोटल 32 MB का डेटा है और इसके अंदर 5-5.5 लाख डेटा अवेलेबल है। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हमने क्या करा, क्या करते हैं, को कॉपी करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, Ctrl+Shift+N, डेटा, इसका नाम रख देते हैं गन डेटा, और गन डेटा में इसको पेस्ट करते हैं। तो सारा डेटा आ गया, क्योंकि मैं एक एक डेटा पिकअप करता पुलअप करता तो मेरे को दिक्कत आती, इसलिए मैंने फोल्डर बना दिया। अब मैंने इसका फोल्डर को फिर से पिकअप करा, पुलअप करेंगे 18 के 18 डेटा टेबल, तो कनेक्ट करते हैं। और फिर से छोटी सी विंडो पे देखना पड़ेगा कि कैसे काम चलेगा। ओ कहाँ है ये रहा। और नीचे जाते हैं, दूसरा कहाँ है, न्यू वॉल्यूम। और नीचे जाते हैं, कहाँ है हमारा टैबल्यू प्रोजेक्ट, ये रहा, ठीक है। और इसके अंदर हमारा डेटा कहाँ है, प्रोजेक्ट डे 1 के अंदर हमारे पास गन डेटा है। इसको पुल अप करेंगे एंड ओके कर, एंड जस्ट वेट, सारा डेटा आ गया भाई, सारी टेबल सारी है। तो बेसिकली तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म डेटा पे रखूंगा, मैं टेबल लेके आया, गन डेटा यहाँ पर आ गया मेरे को। देखो एक्सटेंशन भी आपको दे रहा है, कोई सा डेटा हमारे पास उसमें है तो नहीं। तो हम अपेंड क्वेरीज पे जाते हैं, अपेंड क्वेरीज एज अ न्यू, तो विल यूज दिस वन, वी हैव मोर देन 3 डेटा। तो मैं गन डेटा को यहाँ पे उठा देता हूँ, गन डेटा में मेरे पास टेबल अवेलेबल है। अच्छा सॉरी, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा यार, टेबल निकालनी पड़ेंगी। तो बेटर ऑप्शन क्या है, उठा लो। प्रोसेस इजी करने के तरीके भी बता दूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल मेरे पास बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आई डू वन थिंग, मैं सीधा गया डेटा में, वेयर इज माय टेबल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1 गन डेटा। तो पहले मैंने इसको उठाया, ये डेटा पुलअप हो गया। एक्सेल होता ना, तो मैं इसको कंबाइन कर करके एक एक करके वैसे उठा ले। 2006 का है, 2007 का डेटा है, मैं इसको उठाता हूँ, मैंने इसमें लिया। वहां पर मुझे वो एक्सट्रैक्ट करके टेबल बनानी बल्कि, देन उसके बाद मैं टेबल को अपेंड करता हूँ। वो प्रोसेस भी अपन करके देख लेंगे। तो मैंने अभी ये दोनों डेटा लिए एंड इसे भी पुल अप कर लिया। तो दो डेटा है, पहले मैं दोनों डेटा पे मर्जिंग करके बता देता हूँ, मतलब अपेंड करके बता देता हूँ। तो वी आर जस्ट अपेंडिंग दी क्वेरीज एज अ न्यू डेटा। So we have two tables only right now.
अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा टेबल होती तो मैं यहाँ जाता। अभी मेरे पास 2 टेबल है तो मैं यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर सकता हूँ। बट मेरे पास 2 से ज़्यादा टेबल होती तो मैं कहाँ जाता, इधर जाता। तो मैंने इधर से भी मैं आपको मर्ज करके बता देता हूँ। नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे ओपन डाउन करने के लिए। इफ यू वांट टू क्रॉस दिस डेटा यू जस्ट यूज दिस वन। विंडो बहुत छोटी है तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है, एक्सेल में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। ओके करा एंड जस्ट वेट, पूरा डेटा मर्ज हो गया। अब डेटा मर्जिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके काउंट निकाल लो उसका। टोटल काउंट इज व्हाट, 30,896। ओके, और इसका भी काउंट निकाल लो। तो पहले वाले का मेरा डेटा कितना काउंट था, 30,896 प्लस and the next count is what, 31224. Total data is 62,120. so what we check कि मैंने जो डेटा अपेंड किया है यहाँ पे अपेंडेड डेटा का, इसका टोटल काउंट कितना, 62,120। इतना ही डेटा था हमारा। ये हमारे ये होते हैं अपेंड का प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस, एक और चीज, तो हालांकि हमारे पास तो आता नहीं है ऐसे फोल्डर वाला, तो फोल्डर वाले में भी हम इसको प्रोसेस करके देख लेते हैं। हाउ वी प्रोसेस विद दिस। अगर कोई फोल्डर वाला किस्सा फंस गया तब क्या करेंगे हम, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा है। अब एक एक डेटा को तो मैं उठा के मर्ज नहीं करूंगा, 18 टेबल उठाऊंगा। हाँ वो बात अलग है, इफ यू वांट टू शो योर वर्क इन अ कंपनी, लाइक आप फ्री हो तो आप अपना काम दिखाना चाहते हो तो 18 टेबल एक एक करके उठाओ। यू कैन स्पेंड योर मच टाइम, जो कि मैं करता हूँ ऑफिस में से। ठीक है, इसलिए करता हूँ क्योंकि काम इतना है नहीं। अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मेरे को दिक्कत है, तो मैं बाकी टाइम क्या करूंगा। तो जब डेटा आता है और हमें क्विकली काम करना होता है, वी आर सर्चिंग दी सम डिफरेंट formats, different formats in the sense we are looking for the different scenarios। ये कोई डेटा हमारे पास आ गया भाई, कल को अगर बोल दिया पेड अप चाहिए तो हम उस पर कैसे वर्कआउट करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने बहुत सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करी। we use this one, look at that, creating the table। showing the first file only। मेरे को बेसिकली टेबल चाहिए थी। ओके, मैं समझ गया मैंने क्या गलती करी है। तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई। फिर से मिस्टेक क्या हुई, मेरे पास गन डेटा आ रहा है और गन डेटा किसका आ गया मेरे पास, यहाँ पे देखना काउंट करूंगा। टोटल डेटा इज 5,29,233। बट इस डेटा में मुझे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज व्हाट, 30,000 डेटा कंप्लीट होने दो। तो मैं पहले इसको सॉर्टेड करता हूँ। क्या करें, 30,000 डेटा देखना है तो एनी आइडिया, वी आर यूजिंग व्हाट, kpros range। so we just write here 29,000, number of rows is what, 1,000 only, and keep it। so we'll see। सिर्फ 2006 का डेटा दिखाई दे रहा है। ईयर को सॉर्ट कर लेते हैं, लोड मोर ईयर। 2007 का भी डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। ये देखो, दिस इज द पॉइंट कि हमारे को दिक्कत क्या आई कि वो लोड नहीं हुआ एक्चुअली। ये टेबल्स हैं आपकी एंड यू वांट टू अपेंड एज अ न्यू क्वेरी। we have transform file। डेटा गन डेटा दो हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। यार टेबल नहीं मिल रही। तो ला तो रही है, तो सारी टेबल यार, यहाँ पे अगर हम करें इसको
एग्रीगेट, ठीक है, सारा डेटा है, एग्रीगेट यूज नहीं करेंगे, एक्सपैंड यूज करेंगे, लोड दैट वन एंड ओके। तो लेट्स सी ईयर कौन सा है, या ठीक है। तो वहां एक छोटी सी दिक्कत आ रही थी, मैं उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से प्रोसेस करा एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये लोड होने दो। एक चीज जरूर चेक करो कि 2007 पे डेटा हमारा कैसा है। यहाँ पे देखो 2007 पे भी चाहिए। तो दिस इज अ वे कि आप इसको वन टाइम में कैसे कर सकते हो। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू टेबल एंड टेबल को आप फिर एक्सट्रैक्ट कर दो, तो पूरा डेटा आप अपेंड कर सकते हो इस तरीके से। तो ये दो प्रोसेस होती हैं बेसिकली। जो सबसे ज्यादा टास्क आता है वो आता है मर्ज क्वेरीज में। अपेंड पे आपको इतना ज्यादा इश्यू नहीं आएगा क्योंकि आपको मल्टीपल डेटा कंसोलिडेट करने और डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर हुई। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर कि आप ये तीनों चीजें कैसे परफॉर्म करो। अब मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है? अगर इसको प्रोसेस करके नहीं देखा ना तो प्रॉब्लम आएगी। आप देखो मैं डेली बेसिस पर करता हूँ, मैं कंबाइन वाला आपको मर्ज में बता रहा था। तो ये ऐसी चीजें हैं ना जो क्लिकिंग इवेंट है, इसमें गलती होने के चांसेस, ह्यूमन एरर होने के चांसेस होते हैं। ओके, क्लियर है? अभी कोई क्लियर। डाउट? ओके, मतलब अब मैं ये कंसिडर कर लूँ आप डेटा क्लीन कर लोगे। पावर क्वेरी एडिटर का एक पावर मैं आपको बता देता हूँ। वेन एवर यू वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट और आप एक्सेल में रिपोर्ट बना रहे हो, इट विल टेक टाइम। लेकिन आप पावर क्वेरी एडिटर से रिपोर्ट बनाओगे, इट विल टेक ओनली 5 to 10 seconds फॉर द पर्टिकुलर रिपोर्ट। हम ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीजें डिजाइन कर रहे होते हैं, हमें बहुत दिक्कत आती है, बट हम पावर क्वेरी एडिटर का बहुत यूज करते हैं एक्सेल के रिपोर्ट्स बनाने में। हम बनाते हैं और लोड करके उसको कन्वर्ट टू अरेंज करके यूटिलाइज कर लेते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजिली एंड क्विकेस्ट वे में कैसे प्रोसेस कर सकते हो। ओके ओके। जी, और बताओ अब यस। इसमें और कुछ। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशंस बची हुई हैं, विल डिस्कस अबाउट इट। कैलकुलेशंस, ठीक है, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है, किस तरीके से चीजें निकालनी होती है, वो सारी चीजें देखेंगे। एंड थोड़ा सा मैं आपको क्वेरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। क्वेरीज के बारे में मतलब ये होती है एम लैंग्वेज। आई गिव यू सम ब्रीफ अबाउट दी एम लैंग्वेज। मैं पूरी एम लैंग्वेज नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको पहले ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। हालांकि अगर आपको एम लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो उससे बेनिफिट तो होते हैं, बट कि यूजेस में नहीं आएगा। हार्डकोर लेवल पे बहुत कम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे जिसको आता है, दे नो दी हाउ टू यूज एम लैंग्वेज, बट ये जितना भी प्रोसेस आप कर रहे हो ये एम लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को क्रिएट करता हुआ चलता है। तो बेसिकली कंपनीज में इतने से पार्ट से काम चल जाता है, बट अगर आप एम लैंग्वेज पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखना कि कैसे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो उसमें चीजें फिक्स है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं देना है। जितनी चीजें आप पैम लैंग्वेज से करोगे वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो जाती हैं। अगर प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन लगता है तो प्लीज डोंट गो विद इट। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। विल डिस्कस अबाउट इट डायग्नोस्ट एंड डायग्नोस्टिक ऑप्शंस एंड इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज फ्राइडे है, पावर क्वेरी एडिटर ऑलमोस्ट एंडिंग पे है एंड आई एम यूजिंग दिस वन ऐड कॉलम। तो ऐड कॉलम के लिए मंडे को हम ऐड कॉलम को रैप अप कर देंगे। तो उसके बाद आपका पावर क्वेरी एडिटर जो है वो पूरे तरीके से रैप अप हो जाएगा। आपको इसको प्रैक्टिस करके देख लेना है। अगर प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे तो ये बहुत जल्दी गायब भी होता है। हाँ जी, कोई कुछ बोला था? कौन बोला था? कोई कुछ बोला था? हेलो? नहीं नहीं। ओके,
तो बाकी इन सब के जो वीडियोस रहेंगे, अभी ये वाले वीडियोस तो आपको पर्सनली मिल रहे हैं, बाकी यूट्यूब चैनल पे हम लोग इनके भी एक छोटे छोटे वीडियोस बना के हम लोगों का डालने का है, तो हम उसको भी डाल देंगे। तो उसमें आपको थोड़ा सा और अच्छे से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और भी चीज़ें इन द सेंस, इसमें तो जितनी चीज़ें क्लियर हो रही है उतनी यूट्यूब पे नहीं होंगी, बट इन वीडियोस को आप संभाल के रखना पड़े पास, पावर वीआई के अंदर खास तौर से। सीक्वल में फिर भी आपको बहुत जगह सपोर्ट मिल जाता है, पावर बीआई में सपोर्ट होना ऐसी चीजों का बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, बस मेरी साइड से ये गाइडलाइन है पावर बीआई को लेकर। ओके, कोई डाउट है? एक एक क्वेश्चन था यार, और कि ना अभी अपन ने वो मर्ज वाला जो किया था, उस पे अपन ने किया, मतलब मर्ज करने के बिना, मतलब जैसे अभी किया था वो तो हो गया, बट अगर क्या होता है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू होती है यहाँ पे, जैसे एक्सेल में होता है कि यार अगर हम जैसे मर्ज करते हैं, लुकअप मार देते हैं, तो वो पहला वाला लुकअप मार देता हाँ है ना। और एसक्यूएल वगैरह में क्या होता है कि ज्वाइन करते हैं तो लेफ्ट ज्वाइन करते हैं तो वो सीधा ज्वाइन कर देता है, राइट ज्वाइन करते हैं तो वो उतनी रो क्रिएट कर देता है। तो इसमें भी, मतलब बेसिकली इसमें भी वही पूछा था कि अगर जिससे ज्वाइन कर रहे हैं, जिस टेबल, अब दो टेबल है ना, एक जगह अपनी सेल्स की टेबल थी, एक जगह अपना डिस्काउंट था। हो सकता है हो सकता है कि वहां पे डिस्काउंट में अगर मान लो कि उस आईडी के अगेंस्ट दो आईडी है, मतलब जो कस्टमर आईडी के बेस पे अपन ने ज्वाइन मर्ज किया था, उस कस्टमर आईडी के दो आईडी है वहां पे, एक पे उस पे लगा हुआ है 0% डिस्काउंट, एक पे लगा है उसका 15% डिस्काउंट। तो वो इस केस में वहां पे क्या करेगा वो तो वहां पे? मैं आपको एक बार डेटा शो करता हूँ, आप हम्म एक बार डेटा देखना, हम्म आपको फिर चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। हम्म क्वेश्चन, बाकी सबको क्वेश्चन समझ में आया सुल्तान ने क्या क्वेश्चन पूछा है? बिकॉज दिस इज अ रेगुलर प्रॉब्लम जो हम लोग कंपनी के अंदर फेस करते हैं सर। तो ये जो डेटा है ना सुंदर, ये डेटा एग्जैक्टली क्या है ना, डुप्लीकेसी इसके अंदर है। हम्म ओके, जो मेरी कस्टमर आईडी है ना, तो मेरे पास जो टोटल कस्टमर्स हैं वो हम्म मेरे डुप्लीकेसी मोड पे जाते हैं। हम्म Okay? तो वी लुकअप मैंने इसमें लगाया था। अब जैसे अगर आप लॉजिक लगाते हो, हालांकि आप देखोगे तो मैंने वहां पर है ना लेफ्ट ज्वाइन लगाया था, सिंपल सा। हम्म तो बेसिकली मैंने जब ये डेटा बनाया तो वो डेटा बनाया किस पे था, एक्सेल पे बनाया था। और हम्म, उस डेटा को मैंने बनाते समय पीवोट यूज किया था। तो मेरे पास, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास हमेशा यूनिक, यूनिक वैल्यूज आ जाएगी, हाँ। करेक्ट, सब सब कैटेगरीज के बेसिस पे। हम्म और जब मैं इस डेटा को मर्जिंग पर डालता हूँ हम्म पावर बीआई के अंदर या किसी में भी, तो जो हमारी रिपोर्ट्स होती है ना ऐसे वाली, हम हम्म उन रिपोर्ट्स को मर्जिंग पर डालते हैं। हम रॉ डेटा को मर्जिंग पर नहीं डालेंगे। रॉ डेटा पे आप ना मर्जिंग करोगे तो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो डुप्लीकेसी की, वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। हम्म ये जो मर्जिंग का प्रोसेस होता है ये हम करते हैं अपनी रिपोर्ट पर। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप डिस्काउंटेड वाली रिपोर्ट पर काम कर रहे हो, राइट, और हम्म मैं सेल्स वाली रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँ। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव ऑप्स टीम, ठीक है, कंपनी के अंदर ऑप्स टीम होती है हमारी। तो वो ऑपरेशनल टीम क्या करती है कि हमारे पास एक बंदा नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे बंदे होते हैं। सबको हम काम डिवाइड करके दे देते हैं कि भाई आप फनल बनाओगे, आप ये चैनल हेल्थ निकालोगे, आप ये सारी चीजें निकाल रहे हो, ठीक है। हम्म सब अलग अलग रिपोर्ट्स देते हैं, एंड वन ऑफ द पर्सन इन द कंपनी, लाइक उस पर्सन का काम, वो उसको हम एनालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी का काम होता है ये बेसिकली। वो क्या करेगा, सबसे रिपोर्ट कलेक्ट करता है, क्योंकि उसको आगे प्रोवाइड करनी होती है पूरा एनालिसिस कि एग्जैक्टली मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। हम्म तो मैं एग्जैक्टली अपना काम बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे ऑपरेशनल के जितने भी बंदे हैं, जितने भी पर्सन जो हमारी टीम्स में काम करते हैं, तो हम ऑपरेशंस वालों का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि रिपोर्ट उन्हें बहुत सही बनानी होती है। अगर वो रिपोर्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे, जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा सेल्स कलेक्ट करके दे रहा है, एक बंदा ये बता रहा है मेरे को कि डिस्काउंट क्या हो रहा है, अगर इन दोनों रिपोर्ट के बेसिस पे बताऊं, तो वो मुझे बता रहा है कि ये कस्टमर आईडी थी भाई, इसकी सेल्स ये हुई थी और उसको हमने ये डिस्काउंट दिया हुआ है 0.65, ठीक है।
तो पॉइंट इज व्हाट कि यहाँ पे केस क्या बना कि ये वेरिएशंस आते हैं और यही वेरिएशंस निकालने के लिए ऑपरेशनल टीम होती है जो आपको इस टाइप की रिपोर्ट बना के देती है। अब एज अ एनालिस्ट मुझे क्या करना है, मुझे डेटा एनालाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, पावर बीआई पे इन्हीं रिपोर्ट की मर्जिंग करूंगा और मर्जिंग करने से इन रिपोर्ट्स की मर्जिंग होगी, रॉ डेटा की मर्जिंग नहीं करेंगे हम। रॉ डेटा इज अ डंप और डंप पे हम कभी भी काम नहीं करते फॉर द एनालिसिस का। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। और इसमें ना एक चैलेंज भी आता है, जैसे आप मर्जिंग करोगे ना, मर्जिंग में ही आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन से कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, डुप्लीकेसी आई है कि नहीं आई। और जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हो वो प्रॉब्लम हमेशा होती है हर कंपनी के अंदर। हर कंपनी मतलब अगर मैं बात करूं, कंपनी टू कंपनी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा डेटा पे। हर डेटा में रिपोर्ट बन के आती है, तब आपको ये डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो वहां पर आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिपोर्ट एडिट करनी पड़ती है। ठीक। ओके, तो आपने डेटा देखा था, तो डेटा जब मैंने बनाया तो मैंने पीवोट से बनाया था, दैट्स व्हाई मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे कस्टमर आईडी जो है वो रिपीटेटिव मोड पे नहीं जाएगी पर्टिकुलर सब कैटेगरी पे। ओके, तो जैसे हम लोग कस्टमर निकालते हैं ना, हु इज द रिलायबल कस्टमर फॉर द मार्केट, कौन ऐसा कस्टमर है तो मेरे पास सालों साल से जुड़ा हुआ है और मुझे उसको हमेशा सर्विस, टॉप ग्रेट सर्विस रखनी है। तो बेसिकली कंपनीज जो होती हैं वो यही चीज आइडेंटिफाई करती हैं बाय यूजिंग दीज टाइप ऑफ रिपोर्ट और मर्जिंग करा के दे आर लुकिंग फॉर दैट कि ये कस्टमर हमसे डेली के डेली सामान परचेज करता है एंड वी आर जस्ट मोस्ट क्यूरियस अबाउट दिस दैट पर्टिकुलर कस्टमर कि इस कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंड वी आल्सो लुकिंग फॉर द न्यू पार्टनर्स आल्सो इन द कंपनी। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कौन से जोड़ रहे हैं वो भी हम लोग इसमें निकालते हैं। ओके, और बाकी इन लोगों को मैंने एक डेटा दिया था एक्सेल के अंदर ग्लोबल सुपर स्टोर पे, उसमें मेरे पास मैंने इनको एक चीज आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था कि मेरे को रिलायबल कस्टमर्स का डेटा निकाल के दो। इन लोगों ने डैशबोर्ड भी बनाया हुआ है उस पर, इन सब चीजों के ऊपर ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। ठीक है, तो एक दिन इस पर भी हम काम करेंगे और ये डेटा हम लोग प्रोसेस कर रहे होंगे पावर बीआई के अंदर। ठीक है जी, और जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको पावर बीआई में भी लाइटली मत लेना, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। इफ यू थिंक कि मैंने पावर बीआई पे जॉब ले ली और मुझे कंपनी में सीधा पावर बीआई पे बैठा देंगे, हाँ भाई पावर बीआई आता है, आप पावर बीआई पे काम स्टार्ट कर दो। तो गाइस, आपको किसी भी कंपनी में जाते हो, नॉट इवन इन सिंगल, किसी भी कंपनी में जाते हो, कोई एमएनसी अगर होती है तो आपको बीआई टूल का टेस्ट देना पड़ता है, तभी आपको एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज आपको कंपनी एक्सेस नहीं देगी जब तक आप सर्टिफिकेशन नहीं निकालोगे बीआई टूल का। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, मिड रेंज कंपनी और स्मॉल स्केल कंपनी इनमें चल सकता है, बट किसी भी एमएनसी के अंदर ये सिस्टम रन नहीं करता है। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ पहले से। इसलिए मैं पावर बीआई पे इसलिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ कि एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए वर्बली। तो अगर टेस्ट दोगे तो टेस्ट में आपको काम नहीं दिखाना है, टेस्ट में सिर्फ वो आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे, वो भी ऑनलाइन होता है लाइव। वो ऐसे नहीं होगा कि आपने कुछ बना के दिखा दिया, दैट इज द प्रेजेंटेशन फॉर यू, कि आपने बोल दिया कि यस आई एम गुड इन पावर बीआई, तो वो टेस्ट पे बैठा देंगे। जब तक सर्टिफिकेशन नहीं निकालोगे तब तक आपको किसी भी टाइप का कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। ओके, तो प्रिपेयर अपने आप को इस लेवल पे करना है इसके अंदर। ओके, ओके। पावर बीआई पे जो आप एडवर्टाइज देखते हो ना, 27 लाख का पैकेज, 32 लाख का पैकेज, हालांकि इतना नहीं होता है, वो सब दिखाने के लिए, बेचने के लिए रहते हैं। आपका जो पैकेज होता है 10 से 15, 12, 13, 14 इतना पैकेजेस आपको स्टार्टिंग में मिलता है, लेकिन वो सर्टिफिकेशन निकालने के बाद होता है, उससे पहले नहीं होगा। ओके, चलो अब इन सब चीजों को समझो, रियलिटी समझो मार्केट की, और मार्केट की रियलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ओके, इसको प्रोसेस करना, कोई दिक्कत आती है विल डिस्कस अबाउट इट। ओके गाइस, थैंक यू, Thank you, sir. हैप्पी Thank वीकेंड। you, sir. Thank you, sir.